ज्ञान होने से बहुत सारे कर्म जल जाते हैं, प्रारब्ध भी बहुत सारा साफ हो जाता है, इसको कैसे समझते? बहुत अच्छा प्रश्न। दोहराता हूँ कि ज्ञान होने से प्रारब्ध कैसे साफ हो जाता है और कर्म कैसे साफ हो जाते हैं। तो उसके दो भाग हैं इस प्रश्न के। एक आपकी समझ में नहीं आएगा, एक समझ में आएगा। तो समझ में आएगा वो पहले बताता हूँ कि अनावश्यक बंद हो जाता है ज्ञान होने से। तो कर्मों का जो पहाड़ जो खड़ा हुआ है वो अनावश्यक कर्म से खड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, अपना जीवन सब लोग देख कर बताइए, जितने भी अनावश्यक कर्म हमने किए हैं उनकी वजह से कर्म बंधन बन गए हैं, तरह तरह की गलतियां हुई हैं, उनकी वजह से वो संस्कार खड़े हैं, पहाड़ ही बन गया है। तो वो बंद हो जाता है। तो इसलिए उस साधक के जन्म घटने लगते हैं। जो साधक नहीं है उसके जन्म बढ़ते जा रहे हैं, अनंत काल तक वो जन्म ही लेता रहेगा तरह तरह की योनियों में, लेकिन साधक घटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान होते ही अनावश्यक बंद हो जाता है, अनावश्यक कर्म अपने आप बंद हो जाते हैं, इसमें आपको सोचना भी नहीं पड़ता। वो इतना ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि आपका मन ही नहीं करेगा वो करने का, वहां जाने का, वो बात बोलने का भी मन नहीं करेगा। इतनी प्रकृति में देवी ने इतनी अच्छी प्रोसेस बना रखी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये एक तरीका है कर्म घटाने का। और प्रारब्ध में जो है वो इस जन्म में तो होकर ही रहेगा, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, कुछ करना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, क्यों करना है? वो है क्या मेरा थोड़ा है? वो सब मेरा नहीं है, वो तो खेल है जो मैं देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। बीच में टाइम नहीं रहा, नहीं सपने के चल रहा है। डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई है तो देखो, बार बार कमेंट क्यों करते हो कि ऐसी क्यों बनाई, वैसी क्यों बनाई, देख लो। तो हम तो दर्शक हैं। अब अगले प्रारब्ध का क्या होगा, ये जो है हमारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको अभी तक बताया नहीं। इसमें इतना ही बताया जा सकता है कि कृपा हो जाती है। कृपा, आपको जो अनावश्यक प्रारब्ध मिलने वाला था अगले जन्म में, क्योंकि आपने इस जन्म में साधना कर ली है, थोड़ा सा काट दिया जाता है। तकलीफें नहीं भोगनी पड़ेगी, इसको कहते हैं कृपा। और तो कुछ मुझे पता नहीं क्या है। इतना मैं कह सकता हूँ, कभी कभी जो विलक्षण साधक है उनका कर्म गुरु क्षेत्र बांट लेता है। इसके बारे में प्रमाण नहीं दे पाऊंगा मैं, इतना ही मेरे गुरु ने बताया मुझे कि मैं तेरे कर्म ले रहा हूँ, तुझे शर्म नहीं आती, फिसद करता रहता है, आप क्या ले रहे हैं? मुझे तो ऐसे ही बोलते थे। और उनकी बातों में, उनकी डांट में ही ज्ञान होता था सारा। तो वहां मुझे पता चला कि हाँ, सच में ऐसा होता है। जैसे आप अपने बच्चे के साथ बाजार जा रहे हो और बच्चे ने कुछ ज्यादा वस्तुएं खरीद ली, तो उससे उठ नहीं रहा है वो, तो आप क्या करते हैं? बेटा एक झोला मुझे दे दो, एक बैग मुझे दे दो, तो उठा आप घर आ जाते हो। गुरु भी ऐसे ही, बेटा तुम ज्यादा उठा रहे हो, तुम्हारी साधना में बाधा आ रही है, मैं ले लेता हूँ बाधा। तो गुरु के तो खेल है। जैसे आपके लिए वो छोटा सा बच्चा उठा नहीं पा रहा, आपके लिए उठाना तो एक उंगली से उठा सकते हैं आप। वैसे ही गुरु के लिए खेल है, वो ले लेता है आपको। जब इन्होंने पूछा था ना ये कारण शरीर कैसे वो प्रकट हो जाता है, उसमें भी वो लोग थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर पाते हैं। तो जो गुरु जो जन्म ले रहा है वो प्रारब्ध शिष्य के प्रारब्ध का भाग खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, और वो प्रभाव गुरु के शरीर में, गुरु के कर्मों में दिखने लगते हैं। इसका तरीका अगर आप लोगों को ना बताया जाए तो ये अच्छा है। कभी कभी मैं भी करता हूँ ऐसा, एक दो लोगों के साथ किया गया है बोधी वार्ता में, कभी कभी बिना बताए कर दिया जाता है। तो वो कैसा उनका रिस्पॉन्स आता है, गुरु जी मेरे मन में ये बहुत दिनों से चल रहा था, मैं ये करूँ, बिजनेस करूँ, वो करूँ, अब वो खत्म ही हो गया है। तो मैं कहता हूँ हाँ, वो मैं जानता था, मैंने खत्म कर दिया। तो
क्या हुआ है कि वो इच्छा छीन ली गई उससे, क्योंकि वो बिजनेस करता, ये करता, वो करता, तमाम कर्म करता उसके लिए, 2-3 जन्म और उसे बढ़ा लेता, तो गुरु ने छीन लिया। छीनना तो नहीं कहेंगे, वो बांट लिया वो कर्म और अपने शरीर में प्रोसेस कर दिया, जहां भी करना चाहते हैं वो सूक्ष्म लोक पे या कहीं, और अब उसको वही करना पड़ेगा। उसके 3-4 जन्म वैसे ही कट हो गए, घट गए। तो ये 2 तरीके से होता है, प्रकट रूप में या प्रकट रूप में। प्रकट रूप में तो मैं रोज करता हूँ, आप देखते होंगे, कोई पूछता है कि गुरु जी ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, मुझे शमशान में जाके साधना करनी है, करूँ क्या, मैं डांट देता हूँ। ये प्रकट रूप में कर्म खत्म करना उसका, कोई अनावश्यक करने जा रहा था, उसको रोक दिया गया। अगर वो आज्ञाकारी शिष्य है तो बिल्कुल काम हो गया उसका, उसको भटकना नहीं है तो उधर, मेरी बात मान ली, बस 4-5 जन्म वैसे ही कट गए। लेकिन कभी कभी अप्रकट रूप में करना पड़ता है कुछ लोगों का, और उसके प्रभाव गुरु के जीवन में दिख पड़ते हैं, लेकिन गुरु के लिए खेल है। कभी कभी इतना भी होगा कि गुरु जन्म ले लेगा उसके लिए, अपने शरीर में भोग लेगा सब कुछ। अब इन बातों का प्रमाण लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा हो सकता है, आप भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। आप लोगों ने पहले ही ले रखा है, मैं बता सकता हूँ। बहुत लोगों ने दूसरों के कर्म ले रखे हैं, वो आप जन्म ले रहे हैं उनके कर्म काटने के लिए। इसीलिए भी मेरा संबंध बनाने के ऊपर पूरा नेगेटिव ही रहता है। तो गुरु जी ये कुछ वैसा ही है ना जो ईश्वर गुरु जी कहते हैं कि फेयर डील, मैंने अपने गुरु के साथ में सौदा किया है कि तुम्हारी सारी चिंताएं, सारे दुख मैंने उनको दे दिए, मतलब मुझे कभी भी सोचना ही नहीं है। ऐसे ही गुरु को दे दो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर उस साधक का समर्पण उस हिसाब का होना चाहिए। उस साधक को अपना समर्पण दिखाना पड़ेगा कि मैं मार्ग में समर्पित हूँ, मैं आपको समर्पित हूँ, मैं प्रगति करना चाहता हूँ। एक तो समर्पण होता है, मैं प्रगति करना चाहता हूँ, यही समर्पण है। वो हाथ पर जोड़ना गुरु के, वो दिखावा है, वो दिखावा है। वो आपका दिखावा करेगा तो गुरु जी वो वापस उठा लेगा, अपनी जो चिंता है ना खुद ही उठा लेगा वो। गुरु को दे दिया लेकिन वो उठा लेगा। हाँ, गुरु के लिए तो दिखावा ही करता है, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो आपको बताना ही है कि मैं समर्पित हूँ, तो प्रगति करते रहो संपूर्ण निष्ठा से, श्रद्धा से, तन मन धन से। उसके बाद आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो गुरु अपने आप ले लेगा। अच्छा ये बाधा आ रही है, अच्छा मैं ले लेता हूँ, ये तुम आराम करो, तुम प्रगति करो। ऐसा ये बड़ा प्राकृतिक है, होता है। कभी कभी बिना चाहे भी होता है, क्यों? क्योंकि ऊपर भी बैठे हैं, तुम बहुत गुरु गुरु बन के बैठे हो, बहुत लेक्चर झाड़ते हो, अब कर्म भी ले लो। ऐसा भी बोला जाता है कभी कभी। तुम्हारे शिष्य में इतनी संभावना है, तुम उसको देखते भी नहीं हो, चलो उसके 3 जन्म तुमको दिए। तो ऐसा होता है। देखिए, जिस कंपनी में एक आदमी 10 लोगों का काम करता है, उस पर 20 लोगों का काम और डाल दिया जाता है। देखा होगा आप ज्यादा काम करते हैं तो आपको और काम दे दिया जाता है। में भी ऐसे ही होता है, जो ज्यादा काम करता है उसी को सब बोलता है। ये तो नियम है प्रकृति का कि जो गधा ज्यादा बोझ उठाता है उस पर ज्यादा बोझ डाला जाता है। तो ऐसा गुरु क्षेत्र भी करता है। बहुत तुम चढ़ी हुई है गुरु बनने की, अपन अब क्या होता है गुरु बनना देख लो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अपना तो सभी भोगने को तैयार है, दूसरे का कौन भोगने को तैयार है बताओ? कौन लेगा दूसरों का? वो भी दुख। हाँ, अगर आप लोगों सारे सुख सुख ले लो कि आदत कर दिया ना,
लेकिन वो गुरु फिर गुरु नहीं होगा, उसको गुरु क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सैलरी में पूरी ले लेता हूँ आप लोग की, आप लोग काम करो, तो वो नहीं चलता है। सुख रहने दो उनके पास, दुख ले लो, ऐसा बोला जाता है। तो मेरा, आप लोग जानते नहीं होंगे लेकिन मेरा आधा दिन लोग रोना धोना सुनने में जाता है, किसी कुछ हो गया, किसी कुछ हो गया। मैं बोलता हूँ यार मुझे ध्यान देना चाहिए, आत्मज्ञान देना चाहिए सबको, लेकिन तो उनकी समस्याएं सुनने में मेरा आधा दिन जाता है। जैसे खाली नहीं होंगे ना जब तक ले नहीं पाएंगे कुछ, पहले खाली ही होना पड़ेगा। वो आपकी बात में बहुत पॉइंट है, महत्वपूर्ण बात बोली कि जो जिस गुरु की स्वयं की इच्छाएं बची हैं, स्वयं भी कर्म बचे हैं, सिखा तो सकता है जो उसको ज्ञान हो गया है, लेकिन वो सद्गुरु नहीं हो सकता। सद्गुरु का अर्थ है सच्चा गुरु। जब तक वो शिष्य ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे गुरु नाराज हुएंगे मुझसे, लेकिन बहुत से गुरु होते हैं जो कि सिखा तो देते हैं, लेकिन उनके इतने अभी इतनी करुणा नहीं है कि उनमें कि उन सबके दुख ले लें। गुरु है तो खाली होना जरूरी है, हाँ तभी तो वो ले पाएगा किसी का बोझा। तो गुरु भी प्रगति कर रहा है, देखिए न केवल शिष्य प्रगति कर रहा है, गुरु भी प्रगति कर रहा है। अब उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है लोगों का कर्म लेने की। लोग चुटकी बजा कर मनुष्य योनि से मुक्ति दिलवाने की बहुत से देखे होंगे आपने। जो एक अम्मा करके है, किसी नाम सुना है? अब उनके बारे में ऐसा प्रचलित है, मैं तो जानता नहीं कि एक बार आप उनके गले मिल लो, आपकी मनुष्य योनि खत्म, सब कुछ खत्म, सारी साधना खत्म। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है उसमें, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं इस तरह के। तो वो किस कहाँ जा रहे हैं, स्वयं ले रही, वहां करुणा दिखती है। फिर तो एक बड़ा रहस्यमय है ये सब, मैं तो ज्यादा जानता भी नहीं, लेकिन गुरु का कार्य सिर्फ सिखाना नहीं, सिर्फ लेक्चर देना नहीं, बहुत कुछ चलता है वहां पर। जो एक बार इसमें आ गया, वो और कुछ उसको करना अच्छा भी नहीं लगता। अब के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा, और भी कुछ करना अच्छा नहीं लगता उसको, उससे इतना ही अच्छा लगता है। और बहुत से गुरु ऐसा सुना गया है कि केवल जन्म लेकर बैठ जाते हैं वो कहीं जंगल में, गुफा में जाके। अब वो कर क्या रहे हैं? उनका प्रेजेंस ही यहाँ प्रगति करवा रहा है लोगों की। क्या कर रहे हैं वो? बैठे बैठे कर्म ले रहे हैं सबके, उनको प्रोसेस कर रहे हैं किसी और लोग में, पता नहीं कहाँ पे कितने जन्म लेके बैठे हो। अब ये सब कहानी ऐसा लगता है, लेकिन क्योंकि हमारी सत्संग है, सम्मेलन है, तो मजा भी आता है सब सुनने में। और आप लोग, हो सकता है आप लोग प्रमाण मिल जाए किसी को, ऐसा होता है। एक प्रश्न आया है वेदांश जी का। साक्षी भाव में रहते रहते चित्त वृत्तियां शांत हो गई हैं। शांति निरंतर बढ़ने से अपने आप गुरु क्षेत्र से संपर्क होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें इस दौरान चित्त में प्रकट हुई हैं, वे तार्किक लगती हैं, समझ में आती है, पर वह व्यक्त नहीं कर पाता। यह क्या है? ये आने वाले समय का संकेत है। ये बात सच है कि आपका साक्षी भाव में रहकर मन शांत होगा, और अब आप पात्र बन गए हैं। पात्र का मतलब आपको पता होगा, बर्तन। जो बर्तन खाली हो जाए तब गुरु क्षेत्र को उसमें कुछ भरने का मौका मिल जाता है। तो बस वो झलक दिखा रहे आपको, जो भी आ रहा है भले आप समझ नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, ग्रहण मुद्रा में रहकर उसको ग्रहण कीजिए। कभी कभी कुछ समझ में आ जाए तो लिख कर रख लीजिए, यही मेरा सुझाव।
ये सब क्या रहा है, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा भाव रखेंगे तो शायद वो बंद ही हो जाए ना। तो आपको आने वाले समय की झलक दिखाई जाएगी, बस ऐसा मुझे लगता है। आपका नाम तो लिस्ट में है गुरु बनने की। एक सीक्रेट बताने का दिन है ना, वेदांश का नाम है गुरु बनने की लिस्ट में, तो बहुत अच्छा संकेत है। वो तमाम कलाएं तो उसमें भरी हुई है वेदांश में, है ना। तमाम कलाएं भरी है, आवाज अच्छी आवाज का मालिक है। वीडियो भी बनाते हैं। हाँ, वीडियो बनाते हैं। पता नहीं, बहुत कुछ है। तो आपके उपकरण का उपयोग कर लिया जाएगा अब। इसलिए शायद कुछ वहाँ ट्यूनिंग चल रही होगी थोड़ी चित्त में, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो आप जारी रखिए, अपना चरण 4 जारी रखिए, उसके बाद मैं जो बोलूँगा वो करता है। ज़्यादा सोचना नहीं है। गूगल फॉर्म्स में 2 क्वेश्चन आए हैं। संसार रूपी सपने को कौन देख रहा है? एक ही देखने वाला, वो है दृष्टा, वो है अनुभव करता। सारे सपनों को एक ही अनुभव करता देख रहा है। अब आपका काम है जानना कि ये है क्या, ये जो देख रहा है। क्या ये शरीर है, क्या ये इंद्रियां हैं, क्या ये मन है, कुछ सूक्ष्म है, कुछ आध्यात्मिक है। खोज में लग जाइए। खोज कैसे करूं? सही मार्ग, सही गुरु। सबसे तेज मार्ग मुझे चाहिए, ज्ञान मार्ग। सबसे तेज चाहिए ज्ञान मार्ग में भी बोधि वार्ता। अभी विज्ञापन जैसे लग रहा होगा, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है। सॉरी, यदि आपका शिष्य बनना है तो कौन सी परीक्षा देनी होगी और आपने उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया, ये कैसे जाने? बहुत आसान है मेरे शिष्य बनना। तो आप में जानने की इच्छा होनी चाहिए। एक तो गुण होने चाहिए साधक के, और वो मैं परीक्षा तो लेता नहीं। सत्संग में आ जाइए, बोधि वार्ता सत्संग में। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न है, पूछना शुरू कर दीजिए। और नॉर्मली मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दिखी, बहुत ही ज्यादा समस्याएं दिखी उसमें, तो ही मना किया जाता है। बस एक सी प्रोसेस है। अपनी इच्छा प्रकट कीजिए सत्संग में आकर। सत्संग में आने में शर्म आती है, सीधे मैसेज भेजिए, मेरी ये इच्छा है। गुरुजी, सीधे साहू का एक प्रश्न है। मैं एक्सीडेंट पेशेंट हूँ, 12 वर्ष से मैं अपने घर में हूँ, चल और अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। मैं ये सांसारिकता में बहुत उलझा हुआ था और पिछले 7 वर्षों में आध्यात्मिक को मैं पूर्ण अपने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये अनुभव कर चुका हूँ कि आध्यात्मिकता ही मुझे पूर्ण जीवन व्यतीत करना है। कृपया मेरा उचित मार्गदर्शन कीजिए। और एक प्रश्न है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि ध्यान, योग इत्यादि कर स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है क्या? मैं सच्चाई जानने का बहुत प्रयास करता रहता हूँ। कृपया मेरा उचित मार्गदर्शन करें और मैं शून्य होकर ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। अभी आप जिस स्थिति में हैं वही आपकी परीक्षा है, और आप में जिज्ञासा आ गई है तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के लिए शरीर और मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर में कुछ समस्या है तो चल भी जाता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और भाषा आदि आदि। तो मैं आपको अभी ज्ञान मार्ग का सुझाव नहीं दूंगा। कम से कम जिस तरह के गुरुजनों को मैंने देखा है बहुत कड़क होते हैं। मैं आपको ध्यान का सुझाव देता हूँ, ध्यान का, जिसमें कि ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए, वो अष्टांग योग नहीं करना है,
ध्यान अपने आप में एक मार्ग है। आंख बंद करके बैठना है। तो हाँ, ज्ञान मार्ग में आत्मज्ञान तो हो जाता है, लेकिन वो टिकेगा नहीं। इसलिए आप, मेरा तो अभी यही सुझाव रहेगा कि किसी अच्छे गुरु से ध्यान की विधि लेकर ध्यान शुरू कर दीजिए। जो आप में आपका जो शून्य में रहने का एक इच्छा है, वो ज्ञान मार्ग में पूरी नहीं हो सकती। ज्ञान मार्ग में इतना ही बता दिया था कि आप पहले से शून्य हैं, अब क्या रहोगे, तो वो इच्छा आपकी अधूरी रह जाएगी। लेकिन ध्यान में संभव है। ध्यान में शून्यता की अवस्था बताई जाती है निर्विकल्प समाधि की। तो आपकी जो अभी स्थिति जो है सांसारिक शारीरिक, उसमें ये बहुत लाभदायक रहेगा। समाधि में रहना सीख लीजिए, जो कि ध्यान का मार्ग है। ये मेरा सुझाव है। और अगर आप कुछ दिन इसमें प्रयास कीजिए किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में, और अगर आपका मन न लगे कि ये सब क्या है, मैं आंख बंद करके बैठा दिया, शून्य बनने में कुछ रखा नहीं है, तो आप मुझे दोबारा संपर्क कीजिए। लेकिन कम से कम 1-2 वर्ष ध्यान सीखने का प्रयास कीजिए, बहुत लाभ होगा। हाँ, गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि गुरु और शिष्य का बंधन कई जन्मों का होता है आपके कहे अनुसार, और कभी छूटता नहीं है, जीवन पर्यंत चलता है ये। और शिष्य भी गुरु के बताए गए मार्ग पर चलकर ज्ञान प्रसार करते हैं। यदि शिष्य के भीतर यह इच्छा भी समाप्त हो जाए और उनमें भी चित्त विलीनता की तीव्र इच्छा जागृत हो, तो क्या यह बंधन समाप्त हो जाएगा और इसके फिर क्या परिणाम आएंगे? आपने किस कारण से बताया समाप्त हो जाएगा? मेरा प्रश्न था कि यदि शिष्य जो कि ज्ञान प्रसार कर रहे हैं अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चलकर, यदि यह ज्ञान प्रसार की इच्छा भी समाप्त हो जाए और वह चित्त विलीनता की इच्छा उसमें जागृत हो, उसे इस जगत में, विशेषकर भौतिक जगत में उसमें रुचि ना हो, विरक्ति हो जाए, तो क्या ये संभव है कि ये जो गुरु और शिष्य का रिश्ता भी टूट जाए, बंधन भी टूट जाए? और यदि टूटता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं? क्योंकि एक ज्ञान प्रसार करने के उपरांत गुरु और शिष्य का बंधन, वो अन्य भी साधकों से जुड़कर उनसे भी बंधन जुड़ लेता है, परंतु यदि इच्छा हो इसे भी छोड़ने की, तो इसके क्या परिणाम होंगे? देखिए, गुरु और शिष्य का बंधन नहीं है, वो संपर्क है। सो बंधन नहीं कहा जाता, हम गुरु किसी को बंधन में नहीं डालते, संपर्क है। और संपर्क तो तोड़े नहीं टूटता, वो नहीं टूट सकता। वो तो कई बातों पे संपर्क हो चुका है। सबसे बड़ा संपर्क तो आत्मिक है कि सभी का तत्व एक है, और बाकी भी संपर्क होता है, लेकिन वो टूट नहीं सकता, जिसे आप बंधन कह रहे हैं। वो कब टूटता है? जब शिष्य स्वयं निर्णय लेता है कि अब ये बहुत हो गया इस गुरु के साथ, मेरा यहाँ पे अब कोई काम नहीं है। जब शिष्य स्वयं चला जाता है गुरु को छोड़ के, तब वो टूट सकता है। गुरु अपनी तरफ से शायद ही कोई बंधन तोड़ता हो, कोई संपर्क तोड़ता हो, शायद ही। अगर ज्ञान प्रसार में रुचि ना रहे तो भी संपर्क बना रहेगा। अगर उसकी कुछ योनियां बची है तो वहां पे संपर्क होगा। और विलीनता की इच्छा है तो वो फिर उसको गुरु के डंडे खाने पड़ेंगे। तो गुरु यही बोलेगा, विलीन नहीं हो क्या अभी तक? क्या विलीन करना चाहते हो? तो ऐसे गुरुजी, यहाँ पे जीव है और जीव के भीतर ये विलीनता की इच्छा जागी है, चित्त की विलीन होने की इच्छा। तो मित्र इच्छा है नहीं है, मुझे पता है, मैं तो साक्षी हूँ उस इच्छा की भी। परंतु अगर ऐसी इच्छा जागृत होती है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या ये संभव है ये भी कि अब इस संसार से भी छुट्टी मिल गई है उसे, गुरु को? क्या ये भी संभव है? देखिए, एक बार यहाँ पे पहुंच गए कि गुरु को ही सब कुछ मान लिया,
तो गुरु की आज्ञा के बिना विलीन भी नहीं हो पाते। वो चीज उनको बार बार किसी न किसी लोक में, किसी न किसी संसार में लाएगी। गुरु ने अभी तक बोला नहीं विलीन होने के लिए। तो जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी वो जीव बंधा रहेगा, उसको कार्य बाहर दिया जाएगा, ये करो वो करो, ऐसा किया जाएगा। और ये बहुत दिनों तक चलता है। फिर दिनों और समय का तो कुछ मतलब ही नहीं रह गया। यहाँ पर तो विलीनता की बात हो रही है। तो अधिकतर गुरु यही बोलेंगे कि क्या कुरुक्षेत्र विलीन हो गया, कि सारे बोधिसत्व विलीन हो गए, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, विलीन होने वाले हो। इस तरह से वो जो अहम एक भाव आया है उसमें कि मुझे विलीन होना है, वो अहम भाव ही नाश कर दिया जाएगा। और कुछ नहीं होगा यहाँ, और कुछ नहीं, कोई विलीन नहीं होता। इसका अर्थ गुरुजी, इसका अर्थ ये है कि अहम भाव अभी भी है कि मुझे विलीन होना है। हाँ। ये मुझ में भी था, मुझे ये होना है, मुझे वो होना है, वो डंडे मार मार के निकाल दिया गया। अब नहीं आता, अब ऐसी गलती नहीं करता मैं। गुरु के आदेश सर्वोपरि है। जो भी आदेश रहेगा वो तो शिष्य के लिए एक प्रसाद है जो ग्रहण करता है। गुरुजी धन्यवाद, बहुत अच्छे से मुझे समझ आ गया। एक प्रश्न और था गुरुजी कि हर बार आपकी छवि एकदम भिन्न दिखती है, इस बार भी आप पहले से 10 गुना ज्यादा यंग लग रहे हैं। इसका राज भी बता दीजिए हमें, ताकि हम भी उस मार्ग पे चलकर अपने आप को अपग्रेड कर सकें। और क्या ये तंत्र मार्ग का है के कारण होता है, या फिर ये ज्ञान मार्ग का ही परिणाम है, क्या है ये? कृपया साझा कीजिए ये रहस्य को भी। ये अभी सुबह से 2-3 बार पूछ चुके लोग मुझसे कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने पहला वीडियो देखा था, उसमें 70 साल के लगते थे। दूसरा वीडियो देखा उसमें 60 के, फिर 50 के, अब तो लगता है मेरे से भी छोटे हो गए। तो देखिए, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो आनंद में रहता हूँ, मैं तो साक्षी भाव में रहता हूँ। करने वाला कोई और है। जीव जो करता है वही सीक्रेट जानना चाहते हैं, उसी को साझा कीजिए जो जीव कर रहा है। बस साक्षी भाव में रहिए, आनंद भाव में रहिए और अपने जीवन को सेवा में समर्पित कर दीजिए। अगर उस सेवा में अच्छा दिखना और तरुण दिखना आवश्यक है तो वो कर दिया जाएगा। ऊपर उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी आयु 10-20 साल बढ़ा देना है, 10-20 साल घटा देना, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। हाँ, आपका समर्पण कितना है ये देखा जाता है, आप में इच्छा कितनी बची है ये देखा जाता है। तो मैंने ऐसा मार्ग चुना है कि अब मैं कैमरे के सामने आने लगा हूँ, लोगों के सामने आने लगा हूँ, तो उनको भी शर्म आई होगी कि थोड़ा अच्छा दिख रहा करो। नहा वहाँ के कंघी उंगी करके थोड़े कपड़े वपड़े पहन के जाया करो, ऐसा उनको लगा होगा, तो उन्होंने थोड़ा कृपा की होगी। बाकी मैं तो ये पूरे शरीर है वो समर्पित कर चुका हूँ कि क्या करना है आपको करो। लेकिन वो मैंने देखा इतना ही करते हैं जितना ही काम चलाने के लिए जरूरी है। सब माया है, सच में कुछ नहीं हो रहा है। और जिसकी आंखों में प्रेम होता है उसको तो वो सुंदर ही दिखता है। भ्रम है। अच्छा गुरुजी, वैसे तो पूरा सब कुछ ही भ्रम है, माया भागे, परंतु ये सुंदर है, बस आकर्षित करता है। और ये मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत उपयोग के गुरु के से आकर्षित हो रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है कि प्रकार से आप जैसे कहते हैं कि जाल है ये, ताकि उसमें शिष्य आके फंसे। जो भी ज्ञान में तो ये बहुत आवश्यक है ये जानना कि कैसे वो अपने व्यक्तित्व में लाभ प्रूव करें।
ये तो धन्यवाद गुरुजी। हाँ, ये तो आपका भी अनुभव होगा कि हाँ, ये मेरा भी अनुभव है गुरुजी कि ऐसा बदलाव। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों ने देखा गया ये। मैंने एक बार इनको सुना था, सतगुरु जिग्गी वासुदेव को बोलते हुए सुना था। उन्होंने कहा था कि जब मेरी साधना करते हैं लोग, जो उनकी बताई हुई है, तो उनके चेहरे बदल जाते हैं, उनके शरीर बदल जाते हैं, उनके घर वाले तक उनको नहीं पहचान पाते। और उस समय मुझे सुनकर बहुत अजीब लगा था कि ये नहीं हो सकता। साधना से मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, हाँ, शरीर कैसे बदला? फिर धीरे धीरे जब मुझे ज्ञान हुआ कि शरीर कुछ है नहीं, चित्त ही है। शरीर की परत चित्त की ही परत है, कुछ असंभव नहीं है। फिर जब चित्त बदल जाता है तो शरीर भी बदल जाता है। गुरु जी, इसमें एक पॉइंट ऐड करूं। हाँ, सदगुरु जी ने कहा है ना कि जहाँ अपना आपका शरीर और मन और कर्म, मतलब तीनों चीज़ एक लाइन में होती है, तब वो काम जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, मतलब अलाइनमेंट में होता है। नहीं तो अगर आप बॉडी से कहीं हैं और विचार कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ा केओस जैसा हो जाता है, तो उससे सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, वो एक जगह सेंटर नहीं होती, तो शायद उससे कुछ इफेक्ट आता हो। बिल्कुल। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे हो तो सारी चीजें सही होने लगती हैं। जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाती हैं, जो शरीर का दुरुपयोग चल रहा था वो छूट जाता है, जो उसमें कचरा डाला जाता था वो सब बंद हो जाता है। अब शरीर प्राकृतिक रूप से सुंदर दिखता है। देखिए, आप किसी पक्षी को देख लीजिए, किसी तितली को देख लीजिए, किसी मछली को देख लीजिए, क्या उनमें कोई दोष है? क्या वो कुरूप है? क्यों? प्रकृति के साथ है, प्रकृति उन पर चला रही है देवी। मनुष्य ने क्या कर लिया, पैदा तो वो सुंदर ही होता है, तो धीरे धीरे अज्ञान में पढ़ के, मान लीजिए कुछ भी अंधविश्वास में पढ़ के कि ये करने से मेरा बहुत अच्छा होगा, वो करने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से मैं जवान दिखूंगा तो अपना नुकसान कर लेता है मूर्खता से, शरीर का भी नुकसान कर लेता है। तो मार्ग में आने के बाद, आध्यात्मिक मार्ग या ज्ञान मार्ग में आने के बाद इतनी बुद्धि आ जाती है कि वो सभी बंद कर देता है। अब शरीर में एक बहुत अच्छी चीज है कि वो अपने आप को रिवर्स कर सकता है, जो नुकसान हुआ है उसको ठीक कर सकता है। जैसे आपके शरीर में कहीं कट गया हो तो आप देखते हैं 3-4 दिन में वो नया हो जाता है, वो भर जाता है घाव, पता ही नहीं चलता कि वहां कुछ कटा था। ऐसे सारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, अगर उस पर आप अत्याचार बंद कर दो तो ये हो सकता है। तो अध्यात्म में आने से ही बहुत लाभ मिल जाते हैं व्यक्ति को। तो मिला गुरुजी, ये चित्त शुद्धि का परिणाम है। कैसे में चित्त शुद्धि का भी परिणाम कह सकते हैं, जो आकर्षण बढ़ता है या जो भी चीजें हो रही हैं। हाँ, शरीर शुद्धि चित्त शुद्धि का ही भाग है, अंतर शुद्धि का ही भाग है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता मुझे कि जो अध्यात्म में है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, फिर चाहे मीरा हो, चाहे ये महाअवतार बाबा जी हो, हमेशा 20 साल के हमेशा सुंदर कैसे दिखाई देते हो। कहाँ पहुंच गए होंगे वो, सोचिए। हम तो इतना प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा अच्छे दिख जाए उनको कुछ नहीं करना पड़ता। तो हाँ, तो आध्यात्मिक प्रगति, चित्त शुद्धि और आनंद में रहना, इस संकल्प में रहना कि इस शरीर का कुछ अच्छा उपयोग हो जाए, ये सब अगर मिल जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। सतगुरु की बात तो छोटी मोटी लगेगी, फिर इसके सामने चेहरा बदल, बहुत छोटी बात है, बहुत कुछ बदल सकता है।
मैंने स्वयं देखा है। पहले इस शरीर की आवाज भी नहीं निकलती थी विशुद्धि ब्लॉक था पूरा, बोल भी नहीं पाता था, व्यवहार भी अजीब सा था, अभी भी अजीब ही है, लेकिन कम से कम बोल पाता है। ये सब कर दिया जाता है। देखिए अब आप चिंता मत कीजिए, शरीर को शाहरुख खान और सलमान खान नहीं बनाया जाएगा लेकिन उसको इतने दिन चला दिया जाएगा जितने दिन वो सेवा करने की इच्छा है उसके बाद पता नहीं चलेगा उसको कहाँ गया। जितनी जरूरत है उतना ही दिया जाता है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ऐसा होगा, लेकिन हाँ दूसरी परतें जरूर हमारे वश में है पूरी तरह से। शरीर पता नहीं हुआ नहीं, शरीर तो नश्वर है पूरी तरह से, लेकिन बाकी परतें जो थोड़ी बहुत स्थायी हैं उनकी सुंदरता 1000 गुना बढ़ाई जा सकती है अभी इस जन्म में। और उन सबकी विधियां भी ज्ञान मार्ग में बताई गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऊपर है वही नीचे है, ये चित्त का नियम है। तो अगर ऊपर सब कुछ अच्छा होने लगे, सुंदर होने लगे, तो उसका प्रभाव अपने आप ही नीचे दिखाई पड़ता है। उस व्यक्ति में तेज दिखाई पड़ेगा, उस व्यक्ति में वो प्रकाश झलकेगा जो उसकी छोटी मोटी कुरूपता वो खत्म कर देगा, छुपा लेगा। ये संभव है, इसमें कोई चमत्कार भी नहीं है, ये विज्ञान है। ये तो हम भी कर रहे हैं। अब सुबह कोई वो कह रहा था आपने संगीत का ग्रुप क्यों शुरू करवा दिया, शुरू करवा के आप चले गए। मैंने कहा मैं गया नहीं वहाँ, लेकिन वो भी आपकी बाकी परतों की सेवा के लिए ही शुरू किया गया है। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे कारण होते हैं, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। जो नहीं करना वो नहीं करना चाहिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं। तो आपको लिखाया क्यों जाता है, लेखन क्यों करवाया जाता है, वो भी इतनी छोटी छोटी गलतियां क्यों निकाली जाती है, क्यों उसको परफेक्ट पूर्ण क्यों करवाया जा रहा है, क्यों मैं बोलता है बच्चों जैसा मत लिखो, सुंदर लिखो। सब जगह सभी परतों पे पूर्णता दिलवाई जा रही है। किसी की आवाज ठीक नहीं है, ये उन सबको संगीत के ग्रुप में भेज दिया जाता है या जिनको शौक है वो भी जा सकते हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं। हाँ गुरुजी, एक प्रश्न और था, जैसे कोई तांत्रिक है और उनके संपर्क में आके हम कैसे जाने कि वो व्यक्ति तांत्रिक है, क्योंकि ऐसे सामान्य तरीके से पता चलता है बाद में कि जिससे हम मिले थे वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। तो कैसे कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हम बहुत जल्द पता कर पाए कि ये व्यक्ति जो है ये दिमाग से है या फिर तांत्रिक है? अगर आप तंत्र मार्ग पे नहीं है तो भूल जाओ। तांत्रिक को जानना असंभव है। इतना ज्यादा सीक्रेट, इतनी ज्यादा गोपनीयता उनमें होती है। अगर सही तांत्रिक पाखंडी तो दिखावा करता है, लेकिन जो सच्चा तांत्रिक वो छुपाता है। तो अगर आप स्वयं मार्ग पे नहीं है, तंत्र मार्ग में, तो जानना संभव है कि कौन कौन से मार्ग में है। तो अगर वो प्रकट कर रहा है कि मैं तांत्रिक हूँ तो उसको डूब भरना चाहिए ऐसे कैसे आम जनता के सामने मैं तांत्रिक हूँ, कौन तांत्रिक बताएगा, कैसे क्यों बताएगा? वो मदारी हो गए बंदर का नाच दिखा रहा है उसमें तांत्रिक। तो अगर आप जान गए कि ये तांत्रिक है तो किसी काम का नहीं है, फिर जाने दो। लेकिन हाँ, जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं, जैसे झाड़ फूक करने वाले आदि आदि छोटी मोटी सिद्धियां लेके बैठे हैं, वो क्योंकि उनका प्रदर्शन करते हैं, कभी कभी अपने मुंह से स्वयं बोलते हैं मैं करता हूँ, तो उनको जानना संभव है। जो सच में तंत्र मार्ग में उनको कोई नहीं जान सकता, उनको देवी स्वयं कभी कभी धोखा खा जाती है। तो अगर आपने जान लिया है तो तांत्रिक नहीं है।
और अगर अब नहीं जान पाते तो हमारा वहाँ कोई काम नहीं, हमें क्या करना है, कौन तांत्रिक है कौन नहीं। वो ऐसे ही है कि जो जासूसी करते हैं ना, स्पाई, जासूसी, अगर लोगों ने जान लिया कि जासूस है तो गया, फिर तो अंदर सीधे गला कट गया। और अगर वो हम नहीं जानते कि वो कौन है तो हमारे लिए वो आम आदमी, फिर हमें कुछ नहीं लेना देना है। बहुत आसान है। गुरुजी, कोई भी तांत्रिक क्या ज्ञान मार्गी को पर प्रभाव डाल सकता है? क्या उसके तंत्र से प्रभावित होगा कोई ज्ञानी? ये बहुत बार पूछा गया है मेरे से, हर बार मैं अलग अलग जवाब देता हूँ। तो पूरी तरह से उस साधक पे निर्भर है, उसकी क्या इच्छा बची है। किसी को भी प्रभावित करने के लिए उसमें एक कमजोरी होना जरूरी है। अगर बहुत सारी हैं तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में हुक कहेंगे, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। एक ना एक हुक होना चाहिए उसमें, जहाँ पे कि वो तांत्रिक अपना जाल अटका सके। तो अगर ज्ञान मार्ग में अशुद्धि बची है, जो कि बहुत में होती है, क्योंकि ज्ञान मार्ग से अचानक शुद्धि तो होती नहीं, धीरे धीरे होती। ज्ञान तो अचानक हो जाएगा, शुद्धि में समय लगता है। तो उस समय उसमें अगर कुछ इच्छाएं बची हैं, कुछ मनोविकार बचे हैं, तो प्रभाव पड़ सकता है। तो ज्ञान मार्ग भी मनुष्य है, ज्ञान मार्ग भी उसकी भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जिसको कि इस्तेमाल किया जा सकता है, तांत्रिक कर सकता है उसका इस्तेमाल। लेकिन फिर से मैं कहता हूँ, कौन गधा होगा जो ज्ञान मार्ग से भिड़ेगा आकर? हमने उनका बिगाड़ा कुछ नहीं है, उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और अगर वो तांत्रिक है तो वो ज्ञान मार्ग ही हुआ, क्योंकि तंत्र ज्ञान मार्ग की शाखा है। बस उसको भूल गया, अभी तक हुआ नहीं, शायद वो चाहते नहीं, इच्छाओं के वश में। तो अपने ही मार्ग वाले कोई कौन नुकसान करेगा, वो बिना कुछ किए। हाँ, अगर आपने कुछ कर दिया है तो हो सकता है कि वहां पे कुछ झगड़ा हो गया और कुछ करने का प्रयास करेगा। तो अगर आप सही मार्ग में हैं, सही गुरु है, तो फिर भी घबराने की बात नहीं है, कुछ बड़ा नुकसान नहीं होता। आम आदमी है, अशुद्ध है, डर है उसके मन में, तरह तरह की दुर्भावनाएं हैं, अब उसको कोई नहीं बचा सकता। और तांत्रिक ऐसे लोगों को भी कुछ नहीं करते। देखिए, धूल के कण के बराबर ऐसा व्यक्ति पहले ही मरा हुआ है, उसको क्या, उस पर क्यों तंत्र अपना बर्बाद करेंगे? जो सही में तांत्रिक होता है वो क्या करता है किसी को पता नहीं चलता, और वो हमेशा ऐसा कुछ करता है जो कि सामने वाले को पता न चले कि उसने कुछ कर दिया है। अब उसकी विद्या पूर्ण हुई है, नहीं तो फिर वो बच्चा है। अगर ऐसे प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा नुकसान कर रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ, तो या तो वाम मार्गी है, अर्थात पतन में जा ही चुका है, या फिर जाने वाला है। जो भी किसी भी साधक का जीवन दुखमय करता है, चाहे वो तांत्रिक हो या ना हो, उसका पतन निश्चित है, क्योंकि इससे बड़ा पाप नहीं है। किसी को मार्ग से हटाने से बड़ा पाप नहीं है, और किसी को मार्ग में लाने से बड़ा पुण्य नहीं है। आप सबको मार्ग पे ला रहे हैं तो अब आपको कुछ छुएगा नहीं, आपसे कोई जगह मोल नहीं लेगा। ये बड़ा प्राकृतिक है, यही होता है, मैंने यही देखा है। हाँ, फिर भी हमें अपना परिरक्षण करके रखना चाहिए, अपनी रक्षा कवच, रक्षा ढाल बना के रखनी चाहिए। चाहे आप ज्ञान मार्ग हो चाहे तंत्र मार्ग हो, उतना जरूरी है, उतना जरूरी है। और तंत्र बोधि में ये सब सिखाया जाएगा, तंत्र बोधि में ही सिखाया जाएगा।